हेलो एवरीवन, मैं अहमद। मैं आप सभी का आर्य सीनियर सेकेंडरी स्कूल में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी बेसिक स्टडी कर रहे होंगे। तो चलो अपनी पढ़ाई को और स्टडी को ध्यान रखते हुए चलो वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है चैप्टर फर्स्ट है और उसमें हम चैप्टर का नाम हमें पता होगा तो नाम से सारा काम पता लग जाता है। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। हम इस चैप्टर में केमिकल रिएक्शन यानी केमिकल की वजह से क्या क्या रिएक्शन होते हैं, जब दो केमिकल को कंबाइन किया जाता है, एक केमिकल को डिस्प्लेस किया जाता है, डिसोसिएट किया जाता है, तब क्या होता है, जब कोई दो चीज़ मिक्स होती है केमिकल तो क्या रिएक्शन होता है, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। और उनकी इक्वेशन, उनके फार्मूले, भाई उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, उसके बारे में भी हम जानने वाले हैं। ठीक है, पहले हम इन बेसिक क्वेश्चनों को कर चुके हैं। आपको इससे पहले की अगर वीडियो देखनी है तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के, मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट में जा कर के उन वीडियो को देख सकते हैं और अपने बेसिक नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। तो चलो हम आगे के टॉपिक को करते हैं। ठीक है, क्या है क्वेश्चन हमारा, वाई डू वी अप्लाई पेंट। हम पेंट अप्लाई क्यों करते हैं ऑन आयरन आर्टिकल, लोहे वाली चीज़ों पर। ठीक है, हम लोहे की चीज़ों को पेंट करते हैं ना, आपको नॉर्मल सी बात पता है, लोहे की चीज़ें या ऐसी चीज़ें जिन पर जंग लग जाता है तो हम उनको पेंट करते हैं। क्यों? फर्स्ट ऑफ ऑल कि उसको जंग ना लगे, है ना। तो जंग से बचाने के लिए हम उसको पेंट करते हैं, ताकि उसमें अगर कोई पानी लग जाए, हवा लगती रहे तो उसको वो प्रोटेक्ट करके रखता है। वो जो पेंट का कवर होता है ना, उस आयरन को क्या करता है, प्रोटेक्ट करके रखता है, इसलिए हम पेंट करते हैं। सिंपल सी बात है ना। लेकिन अब हम लैंग्वेज पढ़ते हैं ताकि लैंग्वेज हमें पता हो तो हम उसको सही से लिख पाए एग्ज़ाम में। वी अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल। हम लोहे के वस्तुओं पर पेंट अप्लाई करते हैं। क्यों? टू प्रिवेंट फ्रॉम रस्टिंग, जंग से बचाने के लिए। रस्टिंग मीन्स जंग। ठीक है। ऑन अप्लाइंग पेंट ऑन द सरफेस ऑफ आयरन, आयरन के सरफेस पर जब पेंट अप्लाई करते हैं हम, सरफेस डज नॉट कम इन कॉन्टैक्ट विद ऑक्सीजन। तो जो उसकी सतह है ना, लोहे की सतह ऑक्सीजन के कांटेक्ट में नहीं आता, हवा नहीं लगती लोहे पे, हवा और पानी नहीं लग पाता। एंड मॉइस्चर, मॉइस्चर मतलब क्या होता है, नमी, नमी उसके संपर्क में नहीं आता। देयरफॉर रस्टिंग डज नॉट टेक प्लेस, जिसकी वजह से जंग नहीं लगता, रस्टिंग नहीं लगता। इसलिए हम लोहे की वस्तुओं पर पेंट कर सकते हैं। इसलिए आप सिंपल लैंग्वेज में भी लिख सकते हो। आपको कुछ वर्ड आपको आना चाहिए, रस्टिंग क्या होता है, प्रिवेंट क्या होता है, और फिर हमारा टॉपिक क्लियर हो जाता है। ठीक है, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड, तेल और चर्बी वाली चीज़ें, कहने का मतलब क्या है, ऑयली चीज़ें जब हम खाते हैं ना, ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड, तेल वेल वाली चीज़ें जब हम खाते हैं, तेल वाली, जैसे आप मान लो पकौड़ी वगैरह खाते हैं, पराठे खाते हैं, पराठे वगैरह खाते हैं, है ना, ये सब चीज़ें ऑयली कहलाते हैं। तो फूड आइटम आर फ्लश्ड विद नाइट्रोजन, तो उसमें नाइट्रोजन क्यों फ्लश किया जाता है, भरा जाता है। जैसे मान लो चिप्स आती है, कुरकुरे वगैरह आते हैं, और भी चीज़ें आती हैं, तो उनमें गैस भरी होती है पन्नी में। पन्नी में क्या फ्लश होता है, गैस भरी होती है। जैसे आप उसको टीयर अप करते हैं ना, फाड़ते हैं पन्नी को कुछ खाने के लिए, उसमें से गैस निकलती है। और चीज़ें कितनी निकलती है, थोड़ा सा निकलता है। चिप्स निकलते हैं थोड़े से और गैस निकलती है बहुत सारी। वो गैस ना ऐसे ही नहीं भरी जाती, वो उसके एक मेन यूज़ है। वो गैस क्या करता है कि उसको नमी से बचाता है। गैस उस फूड को, चाहे वो चिप्स है चाहे कुरकुरे है, उसको लॉन्ग टाइम के लिए सेफ रखता है। ठीक है, उसमें से ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन उस चीज़ को लग गई, चिप्स वगैरह को ऑक्सीजन लग जाएगा ना, तो क्या होगा, चिप्स वगैरह ना बेकार हो जाएंगी, सारा ख़राब हो जाएगा। लेकिन उसमें जब नाइट्रोजन गैस भरते हैं ना, तो नाइट्रोजन क्या करता है, उसको सेफ रखता है। जैसे कि पेंट करने से आयरन सेफ रहता है ना, लोहे वगैरह पेंट करते रहो तो उस पर जंग जल्दी नहीं लगता, वैसे नाइट्रोजन वही काम करता है, कुरकुरे और चिप्स को सेफ रखता है। ठीक है, तो हम वही पढ़ने वाले हैं कि ऑयल और फैट कंटेनिंग फूड आइटम, तेल वाली चीज़ों में नाइट्रोजन गैस क्यों भरी जाती है, फ्लश क्यों किया जाता है। ठीक है, तो वैसे इसके बारे में आप जान चुके हैं भाई क्यों भरा जाता है, लेकिन हम पढ़ते हैं लैंग्वेज क्या। द फूड आइटम कंटेनिंग ऑयल, भाई तेल वाली चीज़ें और फैट वाली चीज़ें, फ्लश विद द नाइट्रोजन, उसमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। क्योंकि नाइट्रोजन प्रिवेंट द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। तो नाइट्रोजन क्या करता है, ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करता है, ऑक्सीजन को अंदर जाने से रोकता है। मान लो आप उस पन्नी को फाड़ दो, तो पन्नी फाड़ते हो गैस नाइट्रोजन कहाँ होगी, वहाँ से निकल जाएगी, और वहाँ पे कौन सी गैस लगती रहेगी, ऑक्सीजन, जो एटमॉस्फेयर में है।
तो नाइट्रोजन प्रिवेंट द ऑक्सीडेशन, उसमें ऑक्सीजन को जाने से रोकता है, ऑफ द फूड बाय ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से, और एयर हवा लगने से। तो हमारा नाइट्रोजन क्या काम करता है, हमें ऑक्सीडेशन से भी बचाता है, ऑक्सीजन से भी और हवा से भी बचाता है। ऑक्सीजन और हवा नहीं लगेगी तो वो चीज़ सेफ रहेगी। इट डज़ नॉट बिकम रैंसिड, तो वो बेकार नहीं होता, वो चीज़ ख़राब नहीं होती। ठीक है ना। आप जानते भी हो कि मान लो कोई भी, मान लो बिस्किट का पैकेट, आप उसको जब तक वो सील पैक है, वो बंद है, तो वो तो सेफ़ रहता है। जैसे आपने उसको हल्का से भी फाड़ दिया ना, हवा लग गई और उसमें की जो हवा है वो बाहर चली गई, तो वो क्या हो जाएगा, रैंसिड हो जाएगा, यानी ख़राब हो जाता है, नॉर्मल सी बात। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, डिफाइन कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, जैसे कि नाम से पता लग सकता है, कॉम्बिनेशन कंबाइन होना, जब दो केमिकल मिक्स होते हैं तो उसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। हिंदी में इसको संयोजन कहते हैं। संयोजन का मतलब मिल जाना, दो केमिकल का मिलना। ठीक है, तो वही पढ़ते हैं कि कॉम्बिनेशन होता क्या है, संयोजन क्या होता है। गिव वन एग्जाम्पल ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शन, और इसका एग्जाम्पल भी दिए। ठीक है, तो चलो हम पढ़ते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ए रिएक्शन इन विच ए सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्मेड, ऐसी चीज़ जिसमें दो चीज़ कंबाइन होकर सिंगल चीज़ बनती है ना। कॉम्बिनेशन में क्या होता है, दो चीज़ कंबाइन होगी सिंगल बन जाएगा। ए रिएक्शन इन विच सिंगल प्रोडक्ट फॉर्मेड, सिंगल चीज़ बनती है फ्रॉम टू और मोर रिएक्टेंट, कैसे बनती है, दो या दो से ज़्यादा चीज़ें मिक्स होती है, नाउन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। भाई जिसमें दो चीज़ मिक्स हो जाती है उसे कॉम्बिनेशन कहते हैं। जैसे देखो यहाँ पे 1 and 1 कितने, दो जने हैं ना, ये दो जने मिलके कितना आंसर है, आप देखो ध्यान से, एक ही आंसर है। तो दो चीज़ें कंबाइन होकर सिंगल चीज़ बनती है। तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O, कैल्शियम ऑक्साइड में जब वाटर मिलाते हैं ना, क्विक लाइम में वाटर को ऐड किया जाता है, तो रिएक्शन में क्या रिजल्ट आता है, रिजल्ट में CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लैकेड लाइम प्लस हीट भी जनरेट होता है। ठीक है, जिस रिएक्शन के अंदर हीट भी बनती है, दो केमिकल्स को मिलाने के बाद हीट बनता है, उस रिएक्शन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, आपसे अगर कभी पूछा जाए व्हाट डू यू मीन बाय या डिफाइन द एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो आप यही इक्वेशन दे सकते हो, ये इक्वेशन आप लर्न कर सकते हो। ये इक्वेशन आपके किस लिए, कॉम्बिनेशन के फार्मूले में भी, कॉम्बिनेशन के रिएक्शन में भी ये फार्मूला गिव कर सकते हो, और एक्सोथर्मिक के फार्मूले में भी है, क्योंकि कॉम्बिनेशन में दो चीज़ कंबाइन होती है तो ये कॉम्बिनेशन के लिए ठीक है, और एक्सोथर्मिक में क्या होता है कि रिएक्शन होने के बाद हीट प्रोड्यूस होता है, तो ये एक्सोथर्मिक भी है। ठीक है ना। व्हाट हैपन्स द विद क्विक लाइम एडेड टू वाटर, जैसे हमने वाटर ऐड किया क्विक लाइम में तो क्या हुआ, तो कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइम रिएक्ट विद द वाटर टू प्रोड्यूस स्लैकेड लाइम। तो जब वाटर से रिएक्शन किया जाता है, क्विक लाइम का वाटर से रिएक्शन किया जाता है तो क्या बनता है, स्लैकेड लाइम। ठीक है, तो और इसमें हीट प्रोड्यूस हुआ था। तो इस तरीके से हमने इस टॉपिक को भी अच्छे से सीख लिया। ठीक है, तो आपको इन्हीं चीज़ों के अच्छे से रिवीजन करना है, इन चीज़ों को समझ करके पढ़ना है, तो आप इनको अच्छे से कर पाएंगे। तो इसको मेमोराइज़ भी करें तो बेहतर है, समझे भी अच्छे से। ठीक है ना। फिर भी आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है तो कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।